जी, तो जनाब कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, अपना अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं एक आउटिंग पे, वो भी फैमिली आउटिंग पे जा रहे हैं क्योंकि विंटर वेकेशन ख़त्म होने वाली है और हमारे जो फ्रेंड्स और हमारी फैमिली है, वो सब मिल के आज हम जा रहे हैं विलेज साइड पे जहाँ पे हमारा फार्म हाउस भी है और वहाँ पे आज हम विज़िट करेंगे अपने एनिमल्स को, अपने जो प्लांट्स को और साथ-साथ मैं आपको ज़बरदस्त किस्म के पौधे, फूल, पत्ते और सब कुछ दिखाऊँगी। आपने भी इस मेरी वीडियो के साथ बने रहना है क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी थी फार्म हाउस की, उससे भी ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाली है। तो आपने स्टे ट्यून्ड रहना है। जब तक आप स्टे ट्यून्ड रहते हैं और जब तक हम इस सफ़र में हैं, तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें। दोस्तों देखिए, आज कितना अच्छा मौसम है, हवा भी थोड़ी-थोड़ी चल रही है लेकिन इस टाइम बादल है। लेकिन उम्मीद है कि धूप निकल आएगी, ऐसे लग रहा है, ऐसा दिख रहा है क्योंकि बादल कभी-कभी सूरज को छुपाते हैं उसका चेहरा और कभी-कभी जो है वो खुद उसके सामने से हट जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं फार्म हाउस की तरफ जो कि विलेज साइड पे है और इस दौरान आप देख सकते हैं कि कुछ-कुछ हमें जो है वो मार्केट ओपन है, कुछ बंद है। सर्दी की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी मार्केट्स अभी तक खोली ही नहीं है। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल और रिफ्रेशिंग होने वाला है। शहर की नॉइज़, ट्रैफिक और टेंशन को साइड पर रखकर मैं जा रही हूँ आज गांव के फार्म हाउस में। यहाँ की फ्रेश हवा, खुले खेत, हर तरफ हरियाली ही हरियाली आपको नजर आएगी और वो सुकून जो सिर्फ गांव में ही मिलता है। इस व्लॉग में आप देखेंगे प्यारे प्यारे जानवर, हरी भरी फसलें, फैमिली के साथ मस्ती और रियल देसी विलेज लाइफ वाइब्स। तो तैयार हो जाएं फ्रेंड्स, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि आज की व्लॉग है फुल गांव की एनर्जी में और फुल गांव की मस्ती में। चलें शुरू करते हैं। तो इस टाइम हम गांव में एंटर हो चुके हैं। जैसे हम गांव में एंटर होते हैं तो आपको हरियाली वाज़ेह नज़र आने लग जाती है। आपको प्यारे प्यारे से खेत नज़र आते हैं, खूबसूरत बाग नज़र आते हैं और साथ साथ आजकल सरसों का फूलों का मौसम है तो जगह जगह आपको सरसों के फूलों का ये खेत नज़र आएंगे। तो ये जब सरसों के फूलों के खेत नज़र आते हैं तो ऐसा लगता है, दूर से देखें जैसे अब नज़र आ रहा है, लगता है कि यहाँ पे किसी ने येलो कलर का दुपट्टा फैला दिया है। तो कहीं कहीं से लगता है कि ज़मीन ने ग्रीन दुपट्टा पहना है, कहीं से येलो। कितना खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। इस तरह के नेचर के जो हमें कलर्स नज़र आते हैं, यहाँ से हम ना ड्रेस की जो है वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे येलो और ग्रीन कलर का ड्रेस आपने पहना हुआ कितना अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि खूबसूरत खूबसूरत ये खेत और यहाँ पे ना ये कॉलेज भी है। दिखाना है आपने? हाँ, अच्छा दिखाऊं? एक मिनट दोस्तों, ये मेरा भतीजा मेरे से मोबाइल खींचने वाला है। चलिए अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ जब तक मैं इससे निमट लूँ। बस जी जनाब, पहुंचने ही वाले अपने फार्म हाउस की तरफ। मैंने सोचा कि मैं आपको रास्ते की खूबसूरत मनाज़िर भी दिखाते जाऊं। जब हम अपने फार्म हाउस की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कितने खूबसूरत और दिलकश नज़ारे हमें नज़र आते हैं, कितनी खूबसूरत ग्रीन फील्ड्स नज़र आते हैं, कितने खूबसूरत बागात नज़र आते हैं। और ये बागात और ये ग्रीन फील्ड्स हमारी शान है क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लैंड है उसको ग्रीन बनाएं। ग्लोबल वार्मिंग भी हमारे वेदर को चेंज करने का मेन जो है वो रीज़न है। तो उसको कम करने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ट्रीज़ प्लांट करें। तो ना सिर्फ ही कि गांव में बल्कि शहरों में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, दरख्त उगाना चाहिए। हर इंसान अगर अब एक एक दरख्त भी उगाता है ना
तो हमारे इन्वायरमेंट में ट्रिमेंडस चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। और हमें ज़रूरत भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करें। और इस साल के रेजोल्यूशन में आप एक ये भी ऐड कर लें कि हर इंसान, हम सब मिलके एक एक दरख्त ज़िंदगी में ज़रूर उगाएंगे, खुसूसन इस साल तो सब उगाएं। तो सब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये वो माल्टों का जो है वो बाग आ चुका है, जहां मैं पहले भी आपको लेके आई थी। यहाँ से हमने तोड़े थे कुछ माल्टे। अब चल के माल्टे भी तोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एनिमल साइड विज़िट करवाती हूँ। तो चलते हैं फार्म हाउस के अंदर, फिर मैं आपसे वहाँ मिलती हूँ। जी तो जनाब पहुंच चुके हैं अपने फार्म हाउस में। देखिए फार्म हाउस में सबसे पहले जो हमें सेक्शन नज़र आता है वो बफलो सेक्शन है। और अब हम चलते हैं अंदर और मैं आपको जो है वो सबसे पहले बर्ड सेक्शन दिखाती हूँ। बर्ड सेक्शन में जैसे कि आपको लास्ट टाइम भी मैंने दिखाई थी, खूबसूरत खूबसूरत मुर्गियाँ, खूबसूरत खूबसूरत परिंदे। तो देखते हैं। तो जी जनाब पहुंच गए हैं अपने फार्म हाउस पे। और फार्म हाउस तक पहुंचने के लिए अपने सिटी से जब हम निकले थे, अब तकरीबन हमारे पास, अब देखते हैं हम टाइम कितना हुआ है, 30 मिनट्स हो चुके हैं। बल्कि अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं तो 35 मिनट से हम यहाँ पहुंचे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे बर्ड सेक्शन। चलते हैं बर्ड सेक्शन की तरफ। बर्ड सेक्शन में सबसे पहले हमारे पास ये मुर्गियाँ हैं, जिनके खूबसूरत खूबसूरत से फैदर्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिखाए थे। और माशाल्लाह कितनी अच्छी मुझे ये लगती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती हैं, चलते हुए तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। तो अगर इस तरीके से ये क्यूट क्यूट सी मुर्गियाँ आपको देखनी है तो मेरे वीलॉग पे आप आया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। अब ये देखें, ये थोड़ी स्मार्ट सी है, मुझे लगता है ये एग डाइट कर रही थी। जैसे मैं लास्ट टाइम एग डाइट कर रही थी, मुझे लगता है इन्हीं मुर्गियों ने पकड़ के एग डाइट कर लिए, तो इनका वेट थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म की प्रजाति है मुर्गियों की। ये थोड़ी डिफरेंट सी लग रही थी और इनका कलर और उनके जो फैदर्स थे बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमारा कैमरा इन बर्ड्स की, इन मुर्गियों की सही खूबसूरती को कैप्चर ही नहीं कर पाता। अगर आप लाइव इनको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सही ज़्यादा हसीन लगेंगी। तो बच्चों क्या आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे? तो बच्चे बहुत यहाँ पे खुश हो रहे थे, ये जो मौसम था और ये जो बर्ड्स थे। आप जी जनाब, बच्चे बहुत खुश हो रहे थे यहाँ पे आके। बच्चों को जो है एनवायरनमेंट से करीब और जहाँ पे खुसूसन एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, वहाँ के बच्चे खुश ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे कि आप जानते हैं ज़ू में बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बड़ों से ज़्यादा बच्चों को शौक़ होता है ज़ू में जाने का, नेचर को देखने का, एनिमल्स को पास से देखने का। तो बच्चे जो है इस तरह के इन्वायरमेंट में आके बहुत खुश होते हैं। तो बच्चों को भी आप विलेज में इस तरह के इन्वायरमेंट में लेके आया करें। अगर आप लेके आ सकते हैं तो आप पिजन्स को देख लेते हैं,
सर्दी के मारे कुछ बेचारे पीछे दुबक के बैठे हुए थे और इस तरीके से कुछ जो है वो सामने आके हमें पर फैला के हमें वेलकम कर रहे थे। तो जी जनाब, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ बफलो सेक्शन में, और यहाँ पे कुछ काव्स, बछड़े इनको कहते हैं उर्दू में। ये खा रहे हैं अपना खाना, लंच टाइम है इनका, और लंच में ये खा रहे हैं ग्रीन वेजिटेबल्स तो नहीं खा रहे, ये खा रहे घास फूस खा रहे हैं, फ्रेश कटा हुआ इनको मिला है। सभी बहुत ही महव होकर अपना खाना खा रहे हैं, सभी हमें बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे, सभी ज़्यादा मुझे लगता है सबको भूख लगी हुई है और सब इंजॉय करें अपना खाना। तो हम सब जब इंजॉय करते हैं ना अपना खाना तो बहुत ज़्यादा हमें खाना लगता भी है। और इस साइड पे देखें इनकी माएँ खड़ी हुई हैं, इस साइड पे इनके बच्चे खड़े हैं। मैं आपको हम इस टाइम आए हुए हैं भैंसों के बाड़े में। गुस्से से मैं देख रही थी भैंसों के बाड़े में ये देख रही एंग्री हो रही थी। देख रही है, इनको लंच कर रही थी, हमने डिस्टर्ब कर दिया इनको। ये क्या सोच रही हैं? ये क्या सोच रही होंगी नादिया, तुम्हें क्या लगता है क्या सोच रही पता नहीं ये क्या सोच रही हैं। सोचती क्या हो तुम हैं लड़की? कहती है तुम गर्ल हो, कहती है मैं आप जैसा हसीन होना चाहती हूँ। तो लगाओ फेयर एंड लवली। इसको देखो, सारी हमें देखने लग गई हैं, लगता है मिलने के लिए आई हैं हमसे। ये वाली तो बहुत मॉडर्न है नादिया, ये तुम्हारी जैसी है। देखो इतना फैशन करके फिर रही है। ये आपसे मिल रही है। हाँ, ये बिल्कुल सादा है ये बिल्कुल आपसे। इसके अंदर सादगी है, ये देखो गरूर नहीं है इसमें। वो देखो असल तो गुस्से वाली है, इसके सींगों को देखो कितने गोल से खूबसूरत सींग है माशाल्लाह इसकी। अच्छा। और पे गई है वो। क्योंकि हम भैंसों के बारे में देखें, ये भैंस को दादी तुम्हें भैंसों से डर लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर चलो नहीं जाओ, लगता। इसको प्यार मैं करते हो। इसको प्यार करूंगी, लेकिन ये बहुत ज़रा गुस्से वाली है। इसकी आंखें दिखी हैं कितनी मटर की तरह गोल है, बंटे की तरह है। ये टक्कर मार देंगी तो क्या होगा हमें? ये नहीं मारती टक्कर, क्योंकि अभी वैसे ये निकल तो नहीं सकती बीच में से बाहर। क्या लगता क्या है सोच रही होंगी ये हमारे बारे में कि ये कौन है? ये मखलूक है, ये तो हमसे डिफरेंट है। अभी इतना मैंने कभी नहीं सोचा कि क्या सोच रही होगी। और ये सब हमें देखने लगी। ये देखो, ये फैशनेबल भैंस है। ये जो ये मुझे लगता है तुम्हारे पे गई है। और ये इसको जरा देखना, ये तुम पे गई है। ये बहुत सादा है ना इसलिए। और ये लगता है ये हमारी एक नंद है, उस पे गई है। वो जो है वो हमारी एक नंद है, उस पे गई है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। और ये हमारी कजन है, उस पे गई है। सारी किसी न किसी से रिजेंबल कर रही है ना? बिल्कुल। ये वाली मासूम सी लग रही है, लेकिन इसको बांधा हुआ लगता है, ये गुस्सा करती होगी। भैंसों के लिप्स होते हैं, रामीन को बताओ। तो चेक कर लो और टच करके देख लो शायद तुम्हें। भैंसे हैं छोटे छोटे और ये कुछ खाने में मसरूफ है। लंच टाइम था इनका, हमने डिस्टर्ब कर दिया इनको। आप नादिया तुम लंच करना पसंद करोगे इनके साथ? नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। कुछ खा लो ना। नहीं, अभी मैं नहीं खा सकती। और ये तो बहुत ही गुस्से वाला कोई लग रहा है। बिल्कुल, इसके बाल देखे हैं? मैं कहती हूँ इसको अगर हम शैम्पू कर देते तो कैसा लगता? कंडीशनर लेके आई हो। इनके बाल बहुत हेयर सख्त मास्क हैं। ले आते हैं इनके लिए। शैम्पू करके फिर कंडीशनर भी लगाना पड़ेगा। शावर जेल लगाते हैं। हाँ जी, बस देखिए Cute थोड़ा हो जाते। फन कर रहे हैं हम भैंसों के साथ, भैंसों के कट्टों के साथ। ये देखिए कितना मासूम सा है। ये देखिए, ये तो हमें बिल्कुल ऐसे तौर की देख रही है जैसे पता नहीं हमने इनका क्या गुनाह कर दिया। हाँ, ये कहाँ से मखलूक आ गई है हमारी बस्ती में मस्ती को मिटाने के लिए, हमारी हस्ती में मस्ती करने। ओए गुस्से वाली है वो। गुस्से वाली है वो, पीछे से फनकारे मार रही है। मैं इसको टच करना चाहती हूँ लेकिन डर लगता है मुझे। ये दुपट्टा लेके जाएंगे इन भैंसों के पास और देखते हैं वो क्या करेंगी। वो एग्रेसिव हो रही है भैंसें। वो पीछे वाली बहुत गुस्से वाली हो रही है। आज हम वही वाला स्पेन वाला मेला करें। वो देखिए, वो आ गई निकल रहा है वो। ये सब चल भाग रहे हैं। वो गुस्से में आ गई। तो हमने एक साइड कपड़ा देख के क्या हो रहा है? पता नहीं, उनको गुस्सा आता है। ये देख मार दिया। साबित हुआ। ये देखिए कितना ये गुस्सा कर रही है। ये देखिए। तो अब आपको भूख लगी है क्या? हाँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है। ये कौन सा सालन है? ये दाल का सालन है। दाल का सालन है। अब ये कौन सा सालन आ गया? ये कीमा और शिमला मिर्च का सालन है, तो कल बनाया था मैंने। अब देखते कि आगे क्या आता है। ये क्या है?
ये तो खजूर वाला बॉक्स है। लेकिन इसमें सरप्राइज है, इसमें मैंने सैलेड बना के डाला था। ओ ये आज तो राइस भी खाएंगे और साथ में सैलड भी। तो चलो मैं आपको प्लेट में डाल देती हूँ। आपके अंदर मैंने राइस डाले आपकी प्लेट में, और अब मैं डालने लगी हूँ थोड़ी सी दाल। डालूँ? हाँ डाल दो। और क्या डालूँ? और थोड़ा सा सलाद जो आप चटनी डालूं? हाँ चटनी तो रायता आपने डाल डाल दी, और साथ में मैं आपको डाल के दे रही हूँ ये सैलड। चलो सैलेड। थोड़ा सा ऊपर से कीमे का सैलड भी खा लो। कीमे के साथ क्या खाना है? तो जावियार के लिए भी थोड़े से राइस डाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद हम फिर आपको बाकी का विजिट करवाएंगे फार्म का। फार्म हाउस में खाना खाने का अपना ही मज़ा है। सब मिलके जब खाना खाते हैं। घर से खाना मैं बना के ले आई थी। चलो बच्चों अब चलते हैं कहाँ पर? छोटे फार्म में, जहाँ पे है अमरूदों के बागात। चले फिर? अमरूद खाने आपने? हाँ कौन खाएगा अमरूद? मैं। आप खाओगे अमरूद? हाँ बिल्कुल आप सही खाओगे बात। अमरूद? हाँ आप खाओगे? मैं आप खाओगे? हाँ कितने अमरूद खाने आपको? पीछे यहाँ से तो चलो दोस्तों अब चल रहे हम फार्म हाउस की तरफ, छोटे वाले फार्म हाउस की तरफ, जिसका नाम रूहान ने रखा है। छोटे फार्म हाउस की तरफ जहाँ क्या होते हैं, वहाँ पे हमें क्या मिलते हैं? अमरूद का बाग। जी जी चलते हैं, चले। तो दोस्तों क्या आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो? बच्चे तो खूब एंजॉय कर रहे हो। तो बच्चों क्या आप एंजॉय कर रहे हो? कितना मजा आ रहा है? हमें बहुत मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत ज्यादा। वाओ, खेत, ये हरियाली, ये खूबसूरत बागात कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपको मेरे व्लॉग देखना पसंद है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अब बच्चों ने खूब मस्ती की हुई है, खूब धमा चौकड़ी मचाई हुई है। गाड़ी में भी इन्होंने सुकून नहीं रहने दिया। तो इस समय मैं आ चुकी हूँ सरसों के खेत में। देखिए कितना प्यारे प्यारे फूल हैं सरसों के खेत के। और देखिए गांव की ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, कामिंग है। और यहाँ पे ना कोई खामोशी है, परिंदों की आवाज़ है। और अब मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ आपको दिखाने के लिए कि कितना अच्छा मौसम है यहाँ पे। चल के बैठते हैं गाड़ी में और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब हम पहुंच गए हैं अब छोटे फार्म वाली साइड पे, जहाँ पे है हमारे अमरूदों के बागात। सबसे पहले मुलाकात होती है हमारी इन प्यारी प्यारी क्यूट सी बकरियों से। कैसी हो बकरी हो आप? अरे लगता है बकरियां शर्मा गई। ये बकरा है या बकरी है, आई डोंट नो, उसके सींग है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अमरूदों के बागात में। माशाल्लाह से अमरूद जो है वो थोड़े बहुत लगे हुए हैं, और वहाँ से हम तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ इस अमरूद को। बहुत ही मज़ेदार ये अमरूद है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कितनी प्यारी प्यारी नेमतें हैं। अगर एक भी नेमत का हम शुक्र अदा करने बैठ जाए, हमारे लफ्ज़ ख़त्म हो जाए, अल्फाज ख़त्म हो जाए, और अगर लिखने बैठे तो पेनों की स्याहियाँ ख़त्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की एक भी नेमत का हम सही तरीके से शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। तो बच्चे जनाब इस जॉनी से बहुत डर रहे थे। ये जॉनी जो है हमारा डॉगी है, यहाँ पे होता है, इस फार्म पे होता है, यहाँ पे होता है। आप देखें यहाँ पानी खुश्क हो चुका है। गर्मियों में ये इस ट्यूबवेल का पानी बहुत खूबसूरती से बहता है। इस डॉग को मैंने खसूसी तौर पे अपनी जिठाने के लिए रखा हुआ है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा डरे। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे इसको डर लगे। इस जस्ट जोक, बस कुछ हंसी मजाक हम लोग करते रहते हैं, और हंसी मजाक ही करना चाहिए। इंसान को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस रहेगा तो अरस्तू बन जाएगा, या फिर वो फ़िलोसोफ़र बन जाएगा, जो कि हम बिल्कुल बनना नहीं चाहते। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही पुराना एक दरख्त है यहाँ पे, उसकी मैं आपको सैर कराती हूँ। मैं आपको लेके चलती हूँ उस पुराने दरख्त की तरफ। छोटे फार्म में मैं आपको अमरूद की बेल दिखाता हूँ। गाइस आ जाए। सबसे पहले तो
रात होती है यहाँ पे क्या लगाओगे माशाल्लाह देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को ख़ुसूसन नेचर से, नेचुरल थिंग्स से, एनिमल्स से बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है। अब हम चलते हैं, फिर से मैं आपको अमरूदों की तरफ लेके चलती हूँ, क्योंकि बच्चे उसी साइड पे जा रहे हैं तो अब उसी साइड पे चलते हैं। साथ ही देखिए सरसों के फूल हैं और साथ ही हमारे अमरूदों के कुछ दरख्त हैं, तो हम इसको छोटा सा अमरूदों का बाग भी कह सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा छोटा ही लगाया हुआ है। सरसों देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा आपको पास से इसको दिखाते हैं, और ये देखिए कितना फैसिनेट करती है मुझे ये सरसों। और ये जो सरसों के फूल का जो कलर होता है ना, ये भी बहुत खूबसूरत होता है। अब चलते हैं, कुछ तोड़ते हैं अमरूद। चलो चलते हैं आगे की तरफ, दिखाती हूँ मैं आपको आगे का मंजर। बच्चे आगे चले गए, मैं पीछे रह गई। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा वीलॉग बना के आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए मुझे एक नज़र आ रहा है अमरूद, इसको तोड़ते हैं। मुझे कच्चा लग रहा है लेकिन तोड़ें कि ना तोड़ें। अच्छा तोड़ते हैं। बड़ी मुश्किल से टूटा ये। तो अमरूदों के बागों से अब हम चल पड़े हैं किन्नू के बाग यानी कि माल्टे के बाग में। यहाँ देखिए कि अब शाम का वक्त हो चुका है, जो है सूरज थोड़ा थोड़ा ढल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इस टाइम 3 बजने वाले हैं, इतना ज़्यादा शाम नहीं है, लेकिन क्योंकि सर्दियाँ हैं और मौसम थोड़ा क्लाउडी सा है तो ऐसे लग रहा है कि जैसे शाम के आसार हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं इसलिए आपको लगता है कि जैसे भी शाम होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली टाइम को देखें तो इस टाइम 3 बज रहे हैं। लेकिन फिर भी देखें सूरज जो है कभी नज़र आता है, कभी बिल्कुल छुप जाता है और ऐसा लगता है कि शाम होने को है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माल्टों के बागात में कुछ माल्टे, कुछ दरख्त जो है वो भरे हुए हैं माल्टों से और कुछ दरख्त खाली हैं। मुझे लगता है उन दरख्तों से माल्टे उतार लिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ से कुछ माल्टे भी तोड़ के दिखाती हूँ और उनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है इन किन्नुओं का टेस्ट। देखिए ये दरख्त अपने ही बोझ से, अपने फलों के बोझ से गिर रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे इनकी शाखें आ चुकी हैं और ऐसे लग रहा है कि ये दरख्त ज़मीन से बिल्कुल पास आ चुके हैं और बहुत जितनी ही शाख जो है मज़बूत है उतनी ही उस पर ज़्यादा फल लगे हुए हैं, उतनी ही ज़्यादा वो झुकी हुई है। तो इन पौधों को देख के, इन दरख्तों को देख के जिन पे फल लग चुके हैं आप देखेंगे ना उनको तो आपको लगेगा कि ज़मीन से बातें कर रहे हैं। तो इंसान की भी इसी तरीके से, इंसान भी अगर बहुत ज़्यादा अकड़ के अना में रहता है, ना परस्ती में रहता है तो उस पर कोई भी फल नहीं लगता, बल्कि जो डाल जो है वो झुकी हुई होगी, जो डाली झुकी होगी तो आप ये समझ लें कि उस पर बहुत ज़्यादा फल लग चुका है या उस पर अल्लाह की बहुत जो है वो नेमत है। इसी तरीके से मैं ये फलों को देख रही थी और मैं हैरान हो रही थी कि कुछ जो है बिल्कुल ज़मीन के पास आ चुके थे ये माल्टे। तो ये मैं तोड़ती हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। ये असल में अगर होती तो ये बहुत ऊंची ये डाली थी, ये बहुत ऊंची ब्रांच थी इस पौधे की, लेकिन इस फलों के बोझ से ज़मीन पे आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आप हेयर डाई करवाना चाहते हैं तो आप इस मेंढे से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। कितना क्यूट लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब हम आ चुके हैं किसी और के फार्म में और अब यहाँ पे मैं आपको दरख्त दिखाती हूँ। कितने बड़े बड़े और पुराने दरख्त हैं यहाँ पर। रूहान बहुत इंजॉय कर रहा है यहाँ पे आके, रूहान को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब भी वो इस तरह के इन्वायरमेंट में आते हैं। बच्चे देखिए, सब बच्चे ही माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे माल्टे भी खा रहे हैं और साथ साथ बकरियों के साथ, इनके साथ, मेंढों के साथ मस्तियाँ करें। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तालाब था, यहाँ पे मछलियाँ ये लोग रखते थे। आई डोंट नो कि अब इसमें मछलियाँ हैं कि नहीं है। एक दफ़ा तो हमने इसमें से काफ़ी मछलियाँ निकाली थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ बैम्बूज़ के दरख्त। यहाँ पे बैम्बूज़ के दरख्त भी हैं। ये दरख्त बहुत अनयूजुअल से लग रहे थे। देखें इनके पत्ते भी कितने बड़े और डिफरेंट से हैं। और अब मैं आपको इनके जो है स्टेम दिखाती हूँ। स्टेम भी इनके काफ़ी डिफरेंट हैं। ऊपर से देखने में लग रहा था काफ़ी मज़बूत किस्म के इनके तने या स्टेम होंगे, लेकिन जब पास जाते हैं तो कितने स्मार्ट से इनके बैम्बूज़, क्योंकि बैम्बूज़ तो होते ही स्मार्ट हैं। तो यहाँ पे काश हमें कुछ पांडा शांडा भी मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खैर बाकी तो तमाम ही एनिमल्स हमने फार्म एनिमल्स देख लिए हैं, लेकिन पांडास हमें यहाँ नहीं नजर आएंगे कभी भी।
ये दरख्त भी काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा लग रहा था। जितने दरख्त पुराना होता है उसका तना उतना ही मोटा होता है, तो मुझे लग रहा था ये काफ़ी पुराना है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने फेवरेट ट्री की तरफ, जो कि हमारी जो है हमारे फार्म हाउस की बैक साइड पे है, जो कि एक खजूर का दरख्त है। ये खजूर का दरख्त मुझे बहुत पसंद है, फैसिनेट करता है। वैसे खजूर के दरख्त मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यों पसंद आते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ पीछे से कितना खूबसूरत नज़ारा है, साथ में सूरज के ढलने का मंजर और ये खूबसूरत सा फील्ड और अकेला अकलौता खड़ा हुआ यहाँ पे एक खजूर का दरख्त। खजूर के दरख्त अगर काफ़ी सारे बाग हो, खजूरों का बाग हो, मेरा दिल करता है मैं जाऊँ और खजूरों के बाग से खजूरें तोड़ तोड़ के खाऊँ, लेकिन ये नामुमकिन है क्योंकि खजूरों के तोड़ने के लिए मुझे इतना लंबा होना पड़ेगा और मैं छलांग तो सकती नहीं हूँ। चलो मैं आपको ऊपर से खजूरों का दरख्त दिखाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम कर रही हूँ क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, शाम करीब करीब आ चुकी है, दिन ढलने को है और शाम हमारे सरों के पास पहुँच चुकी है और अब हमें चाहिए कि हम घर चले जाएं और अब हम घर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने खूब इंजॉय किया और अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ या हमारे साथ इस वीडियो को इंजॉय किया है तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, अच्छा सा कमेंट भी करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। हमेशा मुस्कुराते रहें, जगमगाते रहें, खिलखिलाते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।